कमर में कोई तकलीफ? नहीं। आसानी से छू ली पे? हाँ जी, ये गोडे भी मेरे सीधे हैं, मोड़े नहीं है। घुटने बिल्कुल मोड़े हुए नहीं है, ये नहीं, देखिए। नहीं। और कमर देखिए, कमर जिस कमर में उनको बहुत दर्द होता था, देखिए पूरी उन्होंने बैंड कर ली है यहाँ पे और अपने पैर छू लिए हैं। आप देख लीजिए, ये फर्क मिला है मैम को। जैसे इस टांग पे वजन डालना तो पहले इधर को ऐसे ऐसे करती रहती थी, आगे को खिसकती रहती थी, ऐसे बैलेंस सा बनाती थी, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके उठती थी। अभी अभी आपके सामने वो आराम से बैठ भी जाती, हाँ, और आराम से मैं खड़ी। मैम कैसे चल के जाती थी अगर घर पे कोई नहीं होता था? ये पकड़ा, इधर को आसरा लिया, ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे यहाँ से, फिर इधर से पकड़ना धीरे धीरे, ऐसे, फिर यहाँ से अंदर जाती थी इसी तरह पकड़ के। दर्द से मेरे को बिल्कुल आराम है। मैंने जो हकीम साहब से गोंसिया मंगवाया था, उन्होंने भेजा, उसके खाने से मेरे को बैक में और गोडों में बिल्कुल आराम है, बिल्कुल से आराम है। मैं सिर्फ इतना सा ही लेती हूँ। कितने टाइम? 2 टाइम, सुबह शाम। अच्छा, किस चीज से? पानी से। आपको घुटनों की परेशानी, कमर की परेशानी हो कैसे गई? अब पता नहीं शुगर की वजह से हुई या कैसे हुई। इस एज में कहते हैं सबकी हो जाती है, हमें भी हो गई। जब से मैंने गोंसिया लिया तब से तो मैं और कोई नहीं लिया, पर मुझे तो वो पहले दिन से ही उससे आराम आने लगा, तो मेरे को उस पर भरोसा सा होने लगा। 10 दिन में मेरा बिल्कुल ठीक था। आपको आराम क्या दिखा? मैं जी जरा देर ही हो रहा है, तो जब मैं उठ के बैठती थी तो कितनी देर मलती थी, फिर खड़े होना दरवाजा पकड़ के, तो वो चीज नहीं रही। अकेले क्या बैठ के सोचती थी आप? ये सोचते पता नहीं बच्चों पे बोझ ही ना बन जाऊं कि मेरे को हाथ पकड़ के यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, मेरे को चलते फिरते रहे मैं तो ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये गोंसिया ने मेरे को नया बल दिया है। अब मुझे हाथ लगा के बताओ, आप कहाँ दर्द होता था? जी यहाँ होता था, यहाँ ये सारा ही होता तो जैसे टूट जाएगा ये। और पैरों घुटनों को कैसे दबाती थी कि आराम मिल जाए? हाँ, मैं ऐसे दोनों तरफ से ही दबाती रहती थी। अभी पैर सीधे कर लेंगी? हाँ, कोई दिक्कत? कोई नहीं। जो घुटने सीधे नहीं हो पाते थे, आज वो घुटने एकदम सीधे हो रहे हैं। और ये देखिए, ये एक्सरसाइज करती हैं मैम। मैम डेली करती हैं? हाँ जी। पहले ही कर पा रही थी जब घुटनों में दर्द था? नहीं, दर्द होता था बहुत ऐसे करने से भी। हाँ। अब नहीं होता। ये देखिए 70 साल की विमला जेम्स मैम, जिनसे मुलाकात करने हम इनके घर पहुंचे, और जो आराम इन्हें गोंसिया से मिला है, हकीम साहब से जुड़ के मिला है। दर्द में, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, आज देखिए ये एक्सरसाइज वो डेली बेसिस पे करती हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी, और दिल्ली में इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूं वो जगह है कटवारिया सराय। ये JNU के पास है। यहाँ पे रहती हैं विमला जेम्स मैम। जी हाँ, उन्हीं का ये पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं, ये गली है। और ये जो आप फ्लैट्स देख रहे हैं, ये DDA फ्लैट्स हैं। इन्हीं में एक फ्लैट में रहती हैं विमला जेम्स मैम, जो हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हुई हैं। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, और बहुत ज़्यादा परेशान थी दर्द से। मतलब इतना करहाती थी, समझ नहीं आता था करूं तो करूं क्या। लेकिन जब हकीम साहब से जुड़ी, गोंसिया का इस्तेमाल किया, तो ज़िंदगी बदल गई उनकी। और उन्हें जो राहत मिली है घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, यही देखने मैं अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची हूँ विमला जेम्स मैम के घर तक। आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे। तो आइए, आज आपको सच्ची कहानी हम जिनकी दिखाएंगे, उनका नाम है विमला जेम्स मैम। चलिए मेरे साथ। तो देखिए, मेरे राइट हैंड साइड पे ही उनका घर है, और मैम हमें खुद ही रिसीव करने आएंगी। तो देखिए, हमें रिसीव करने विमला मैम खुद आ रही हैं। और देखिए, जो घुटनों के दर्द से परेशान थी, आज वो खुद सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर के आ रही हैं हम तक। तो देखिए, यही हैं विमला मैम, जो हकीम साहब से जुड़ी, और उनकी सेहत में कितना सुधार आया, घुटनों में कितना आराम मिला, कमर के दर्द में कितना आराम मिला, यही जानने पहुंच गए हम उन तक। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। ये माइक पहले मैं आपको लगा देती हूँ, जिससे आपकी आवाज़ हम और हमारे दर्शक सुन पाएं। कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बेहतर है पहले से? जी हाँ, बिल्कुल बेहतर हूँ। हमें तो पता चला घुटनों की परेशानी, कमर में परेशानी, आप तो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गई। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बिल्कुल आराम आ गया है, 100% आराम आ गया है। सही बताइए। और मैं सबको भी बताती हूँ, मैं सबको जो मेरे से मिलते हैं, कईयों को मैं देती हूँ अपनी दवाई में से भी कि आपको भी आएगा। अच्छा, ऊपर चलेंगे लेकिन बातचीत बहुत सारी करेंगे, थोड़ा घूम लेते हैं पहले। ठीक है जी। थोड़ा आप जिस जगह रह रही हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। मैम इस जगह के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। ये जनता फ्लैट्स हैं। हाँ ये 76 में अलॉट हुए थे हमें। तो जब से हम लोग यहीं पे हम अलॉटिंग। अच्छा। हाँ जी। वैसे रहने वाली कहाँ की आप? पंजाब, लुधियाना। अच्छा, लुधियाना की आप जी। तो कितना फर्क लगता है मैम लुधियाना और दिल्ली में? कभी ऐसा लगता है कि चलो फिर से लुधियाना चले जाते हैं? लुधियाना की ज्यादा याद आती है। अच्छा। फिर सब अपने हैं। सही कहते हैं आप जी। तो कब जाना होता है फिर? अभी तो कम जाते हैं बेटा, तो घर में रहा नहीं माँ बाप। हाँ। उनके होते जाते थे ज्यादा। और अभी यहाँ पे कौन कौन है आपके साथ? अभी मेरी बेटी है यहाँ पर। अच्छा, वॉक के लिए नीचे आती हैं? हाँ जी, यहीं पे मैं घूमती हूँ अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा। हाँ। 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पार्क भी आगे? ये पार्क है लेकिन वो बहुत गंदा रहता है। अच्छा, चलिए डॉगीज वगैरह। अच्छा, आइए जी। कितना चल लेती हैं आप? मैं काफी चल लेती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को सांस की प्रॉब्लम है ना, तब मैं रुक जाती हूँ, थोड़ी देर फिर चलती हूँ। अच्छा जी हाँ। कितने चक्कर लगा लेती हैं? मैं 4-5 तो लगा ही लेती हूँ। अच्छा, पहले जब घुटनों में परेशानी थी, कमर में परेशानी चल पाती थी, तब नहीं चल पाती थी बिल्कुल भी। क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द होता था, ऐसा लगता था बिल्कुल टूट जाएगा। अभी मैंने बहुत सारी इसमें वो भी करवाई, बिजली से सेक लगाते हैं वो भी करवाए, नहीं ठीक हुआ। लेकिन इस दवाई से सुलेमान साहब की हमें बिल्कुल आराम आ गया है। आइए और चल लेते हैं, देख लेते हैं आप कितना चल पा रही हैं। देखिए अस्थमा की पेशेंट हैं मैम। हाँ। तो ज़्यादा तकलीफ इनको नहीं देंगे। और यही देखने हम देखिए पहुँचे थे क्योंकि उन्होंने घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए हकीम साहब से जुड़ना चाहा, हकीम साहब की दवाई पे विश्वास किया और जो आराम उन्हें मिला है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और आप भी देखिए, जो घुटनों के दर्द से इतनी परेशान थी कि चलना मुश्किल हो गया था या नामुमकिन हो गया था? नामुमकिन सही था जी। अच्छा, तो आप बिल्कुल नहीं चलती थी? नहीं, कोई पकड़ के ही लेके जाते थे टॉयलेट तक भी, मेरे को वहाँ छोड़ती थी बेटी। तो अभी तो मैं ठीक हूँ। तो नीचे बिल्कुल नहीं आती थी आप? नहीं, ऊपर ही रहती थी? ऊपर ही। अच्छा, और बाथरूम तक जाना भी मुश्किल होता था। अच्छा, लेकिन अभी नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाथरूम भी जाती हूँ, यहाँ पे भी घूम लेती हूँ। अर्ली मॉर्निंग में मैं वहाँ वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर। अच्छा, खुली जगह है जरा वहाँ, इस तरीके तो मैं तो यहीं खड़ी हूँ, आप मुझे 2 चक्कर लगा के दिखा दो आराम से, लेकिन है ना, ठीक है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए विमला जेम्स मैम से हम मुलाकात करने पहुँचे और आप देख सकते हैं जिनका चलना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था, जिन्हें घुटने में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आज वो खुद से चलती फिरती हैं, अपने काम खुद कर लेती हैं। तो ये देखिए, ये हैं विमला मैम। तो दिल्ली के कटवारिया सराय डीडी फ्लैट्स में हम लोग पहुंचे और यहाँ पे देखिए अपने घर के बाहर ही मैम हमें चल के दिखा रही हैं, क्योंकि ये जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है विमला मैम ने, ये देखिए, ये रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो ये किस दवाई से फायदा हुआ है? ये गोंसिया से। अच्छा जी। कितने वक्त से ले रही थी आप गोंसिया? गोंसिया मैंने 3 मंथ्स लिया कंटिन्यू। हाँ। अभी तो कभी हो जाए तो ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती, स्टोर करके रखती हूँ। अच्छा, अब सीढ़ियाँ उतर के तो आप मुझे लेके आ गए हो, सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है मैम, और आपने तो कहा मैं तो आती ही नहीं थी नीचे। नहीं आती थी। लेकिन अभी आप सीढ़ी चढ़ जाओगे? जी हाँ। मुझे घर तक लेके जाओगे? हाँ। तो देखिए, ये यकीन देखिए आपको भी नहीं होता दर्शकों, अगर हम विमला मैम से ना मिलते और हम आपको ये बताते भाई जो व्यक्ति नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखा गया है, वो देखिए वो रिजल्ट आपके सामने है। यही देखने मैं उनके घर पे आई अपनी पूरी टीम के साथ। गोंसिया से ये जो आराम मिला है घुटनों में, देखिए आराम से चल पा रही है। और सीढ़ियाँ उतर के आई थी हमें लेने के लिए, अब सीढ़ियाँ चढ़ के इनके साथ हम जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो आराम मिला है वो मैम अब हमें दिखाएंगी। जी। तो मैम पहले अगर
दर्द में आप नीचे आती तो ऊपर कैसे चढ़ना हो पाता था? बैठ जाती थी थोड़ी देर। अच्छा, हाँ, कैसे बैठ जाती थी? कई बार तो ऐसे करके चढ़ती थी, वन वन करके ना। ऐसे मुझे दिखाओगे हाँ। पहले की सिचुएशन? पहले तो मैं हम्म, ऐसे चढ़ती थी, ऐसे ऐसे धीरे से टीवी ये रखा, हाँ, फिर हाँ, वो हाँ। के बैठ जाती थी थोड़ी देर, थोड़ी देर बैठ अभी तो- जाती थी यहीं पे हाँ। ऐसे। अच्छा, फिर 2-2 4-4 सीढ़ी चढ़ती थी। अभी तो कंटिन्यू सीढ़ी चढ़ती हूँ मैं। रुकेंगी नहीं बीच में बिल्कुल भी? नहीं, पर एक-एक दोनों पैर एक ही सीढ़ी पर रख के चढ़ूंगी। अच्छा, चलिए जी जरा। हाँ, ऐसे हाँ यहाँ हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए तकलीफ भी उन्होंने बताई, सीढ़ियों पे हाथ रख के चलती थी, लेकिन अब देखिए गौनसिया के इस्तेमाल के बाद मैं सीधी चलती हूँ। सीधी चलती हैं। हाँ, उम्र कितनी है विमला मैम आपकी? मेरी एज है 70 के करीब। 70? हाँ, माफ कीजिएगा मैंने आपको इतना थका दिया। आइए कोई नहीं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ विमला जेम्स मैम के साथ। आइए बातचीत उनसे कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका थैंक यू। आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया मैम, और आपके घर तक हम लोग आए। अभी सेहत कैसी है आपकी? दर्द कैसा है? आराम है? दर्द से मेरे को बिल्कुल आराम है। मैंने जो हकीम साहब से ये गोंसिया मंगवाया था, उन्होंने भेजा, उसके खाने से मेरे को बैक में और गोडों में बिल्कुल आराम है, बिल्कुल से आराम है। ठीक है, आपकी बीमारी को लेकर मैं बात करूंगी। पहले आप अपने बारे में हमें बताइए मैम कि आप कभी वर्किंग वुमेन रही हैं या फिर हमेशा हाउस? नहीं, मैं क्रैच रहता था, मेरे पास बच्चे रहते थे छोटे। अपनी गली मोहल्ले के जो लेडीज भी काम करती हैं, तो वो मेरे पास छोड़ जाते थे बच्चों को। अच्छा, तो कब तक ही किया? अब थोड़े समय तक ही किया, फिर मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर आ गई थी, फिर वो उसके माँ बाप दोनों बाहर चले गए थे, तो उसको रखती थी अपने पास ही। अच्छा, अब वो 20 साल की होके अभी नौकरी लग गई है उसकी, वो चली गई। तो अभी तक की लाइफ कैसी गुजरी मैम? क्या काफी स्ट्रगल भी रहा आपका? स्ट्रगल ही रहा है जी अभी तक तो। बस ठीक ठीक ही है, ऊपर वाला सब कुछ दे रहा है। पर ये तकलीफें हो गई ना, इनकी वजह से परेशान ज़्यादा रहती हूँ। लेकिन ये गोडों का दर्द मेरा ठीक हो गया तो मैं चल फिर सकती हूँ। पहले चलना फिरना मुश्किल हो गया था, अभी तो झुक कर उठा भी लेती हूँ, कोई चीज़ रख भी देती हूँ। अब अस्थमा है, बाकी ये तो दर्द ठीक हो गया मेरा। पहले किन किन कामों को करने में दिक्कत परेशानी आती थी? चलने में ही, कोई बोझ उठा के, सब्जी की थैली उठा के, दूध उठा के लाना मुश्किल हो जाता था। तो अब तो कर लेती हूँ मैं। अच्छा, वैसे पहले जब तक आपको ये बीमारी नहीं थी मैम, दर्द की परेशानी नहीं थी, आप एकदम ठीक थी, तो तब सारे काम कितनी फुर्ती से आप करती थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को घरेलू काम करने की ही शुरू से आदत थी, और मैंने यही सब काम किया, अच्छे से किया। कभी कोई शिकायत नहीं, कपड़े भी खुद धोने, बर्तन भी खुद करने, घर की सफाई भी खुद करनी। छोटा घर है, ऐसा कोई ज़्यादा भी नहीं था, तो सब अच्छा कर लेती। 3 बच्चे मेरे, उनको भी पढ़ाया लिखाया, कोर्स कराए, सब सेटल हैं। अच्छा जी। कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चे? एक यूके में है, एक साउथ अफ्रीका में है। अब वो ग्रैंड डॉटर जो है वो यहाँ गई है, कतर। जी हाँ। तो सारे बच्चे आपने सेटल कर दिए? जी हाँ, ये मेरी बेटी है, ये स्टाफ नर्स है। अच्छा, अभी ये मेरी तबीयत खराब थी तो फिर ये वहाँ से छोड़ के आ गई, ये अबू धाबी में थी। अच्छा, फिर ये अभी मेरे पास ही है कि तुम बिल्कुल ठीक होगी तभी मैं ज्वाइन करूँगी। बिल्कुल। अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, यानी कि 90% तो मैं, और बीमारियां हैं लेकिन ये गोडों का दर्द वगैरह मैं ठीक हूँ। आपको घुटनों की परेशानी, कमर की परेशानी हो कैसे गई? अब पता नहीं शुगर की वजह से हुई या कैसे हुई, इस एज में कहते हैं सबकी हो जाती है, हमें भी हो गई। लेकिन एकदम से तो नहीं बढ़ी होगी मैम, धीरे नहीं, धीरे 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 ही हुई। तो मैं पहले उसके ऊपर वो सिकाई कोई भी करवाई मैंने। अच्छा, हल्की हल्की थी तो फिर वो सिकाई भी वो करे 2 महीने कराओ, 3 महीने कराओ, कंटिन्यू कराते रहो। तो कभी आप गिरी तो नहीं थी मैम? कभी कोई चोट लगी हो? गिरी तो मैं कई बार बेटा। अच्छा, कब गिरी थी? एक बार तो सरोजनी नगर मार्केट में गए तो वो एक जिससे वो बांधते हैं प्लास्टिक सी की
धागा होता है, वो उलझ गया था पैरों में, तो मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी वहां पे। ओह, फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि गोडों में ही लगी थी, अच्छा। छिल गए थे। हम्म। फिर उसके बाद में हल्का हल्का होता रहा, उनका गिरने से हुआ, ठीक हो जाएगा। कितना दर्द होता था मैम आपको घुटनों में? बहुत होता था बेटा। क्या लगता था, कैसा आपको महसूस ऐसे होता होता था जी, घुटना पीछे को चला जाएगा, कई बार ऐसे लगता था कि ये घुटना पीछे को जाएगा। अच्छा। फिर ऐसे ऐसे करती थी इसको, हम्म। ऐसे ऐसे मलना इनको, फिर ठीक हो जाता था। फिर कितने साल रहा ये? 7-8 साल रहा। 7-8 साल? हाँ, पहले हल्का था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर बिल्कुल ही चलने से वो हो गई थी। फिर बेटी मेरी आ गई तो ये मेरे को बाथरूम तक भी मेरे को पकड़ के छोड़ती थी। अच्छा। जी हाँ, बाथरूम तक भी नहीं जा पाती थी? नहीं जा पाते, ऐसे दीवारें दूरे पकड़ पकड़ के जाते थे। फिर अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो किसी न किसी को आपके पास रहना बहुत जरूरी था मैम जी, नहीं तो अकेले तो बहुत हाँ, मुश्किल हो पहले गया मेरी था। ग्रैंड डॉटर थी, फिर ये आ गई, तो फिर वो अपना उसको जॉब मिल गई। हकीम साहब से जुड़ने से पहले मैम आपने कहीं दिखाया घुटनों को लेके? बस यही दिखाया था, केडी हैगी है वो सिकाई करने वाले। अच्छा, और कहीं नहीं? नहीं। कभी टेस्ट कराने की सोची हो? नहीं। MRI कराने की? नहीं। कि हो क्यों गया है, ऐसी क्या दिक्कत परेशानी आ गई है? डॉक्टर से कभी कोई आपने मशवरा लिया? नहीं बेटा, बस वहीं जाते थे जहाँ फिजियोथेरेपी होती है। किसने बताया था फिजियोथेरेपी के बारे में? वहाँ तो, यहाँ तो गांव में से बहुत सारे जाते हैं, कोई ना कोई बता ही देता था, तो हम भी चले गए। हो गए थे, 35 रुपए का कार्ड बनेगा, और वो चैरिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर, आँखों का भी होता है और ये दर्द वरद के लिए। तो फिर मैंने ये दर्द दिखाया बैक का, उन्होंने बैक का तो मेरे को जब उनसे आराम आ गया था, हल्का हल्का सा रह गया था, कभी ज़्यादा झुकने से होता था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक। अभी मेरे को ना बैक में होता है ना मेरे घुटनों में होता है। अच्छा, फिजियोथेरेपी आपने कितने वक्त तक कराई? वो कराई, करीब 6 महीने कराई सी। अच्छा, तो आपको घुटने में बिल्कुल आराम नहीं मिला? हाँ जी। फिर आपने छोड़ दी? छोड़ दी थी वो तो, जब से मैंने गोंसिया लिया तब से तो मैं और कोई नहीं कराती। लेकिन हकीम साहब के बारे में किसने बताया? हमने टीवी में ही देखा था उनका प्रोग्राम। अच्छा, आप फिजियोथेरेपी कराने खुद ही जाती थी या कोई साथ जाता था? कभी बेटी चली जाती थी, कभी ग्रैंड डॉटर चली जाती थी मेरी साथ में। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा मैम, और ऊपर से फिजियोथेरेपी कराने आप जा रही हैं, तो वहां तक जाना भी बहुत नहीं, ये दिक्कत लोग होती साथ होगी। होते थे तो इतना महसूस नहीं होता था। अब इसको ठीक कराने के लिए कहीं तो जाना होगा। सही बात। अब हकीम साहब से कैसे जुड़ी? टीवी पे उनका प्रोग्राम देखते थे। किसी ने बताया था? नहीं, खुद ही देखा था? मैं घर में बैठी हूँ तो टीवी लगा लिया, फिर मुझे उनका प्रोग्राम अच्छा लगने लगा। बहुत सारे गवाहियाँ देते थे, यहाँ दर्द था, इससे आराम आया, तो मैं सुनती थी गोंसिया से आराम आ रहा है, तो फिर कहाँ, फिर वो नंबर देते थे। फिर मैंने उनको नंबर पे पूछा कि भाई ये गोंसिया क्या है? कह रही ये घुटनों का दर्द, इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है, बैक का भी हो जाता है, वैसे जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो सबको दूर कर देता है, लेकिन ये कड़वा बहुत होता है, लेना हो तो फार्मेसी से लेना, बाहर से मत लेना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा कितने का है, फिर अपना पॉकेट देख के फिर मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को एक बार भेज दो। पर मुझे तो वो पहले दिन से ही उससे आराम आने लगा, तो मेरे को उस पर भरोसा सा होने लगा। 10 दिन में मेरा बिल्कुल ठीक था। आपको आराम क्या दिखा मैम उसमें? जी, ज़्यादा देर नहीं हो रहा है, तो जब मैं उठ के बैठती थी तो कितनी देर मलती थी, फिर खड़े होना दरवाज़ा पकड़ के, तो वो चीज़ नहीं रही। आराम से चल आराम पा रही से थी? उठ जाती हूँ, कोई दर्द नहीं है, चल लेती हूँ, कोई दर्द नहीं। आपके सामने मैं सीढ़ी उतरी हूँ, चढ़ी हूँ, कोई दर्द नहीं। तो दर्द से बहुत परेशान रही हैं? जी हाँ। आपको कभी लगा था मैम कि जो लोग बता रहे हैं कि गोंसिया से हमें इतना आराम मिला है तो आपको भी वो आराम मिल जाएगा? या आपने कहा, सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, यही सोचा था। फिर मैंने पैसे जरूर के तो मैंने मंगा लिया, फिर मैंने उसको पीस के, फिर ये दूसरी बार मेरी बेटी गई चांदनी चौक, ये वहाँ से लेके आ गई कि मम्मी वो इतने का देते हैं, ये यहाँ इतने का मिला। मैंने उसे पीसा तो उसमें इतनी गंदी बदबू उठी, बहुत गंदी, और वो गीला गीला सा हो गया पीसने के बाद, और ऐसा लगा जैसे मेहंदी पिसी हुई होती है। बेटा मैंने कहा ये नहीं मेरे से लिया जाएगा, इसमें से ये करी फेंक दो, फिर फेंक दो, उधर से ही मंगाएंगे।
फिर वहीं से ही मंगानी शुरू तो कर। असली नकली में फर्क लगा आपको? हाँ जी, फिर उनको भी बताया, वो कह रहे तुम्हारी गलती है, तुम बाहर से मत लेना, तुम्हें पहले से समझाया जी कि जी। फार्मेसी से ही लेना। हम्म। मैंने कहा अच्छा। फिर हम अभी चौथी बार मैंने ऑर्डर किया है। हम्म। अब मैं ज्यादा बांट देती हूँ, अच्छा, दे भी अपने देती पास लोगों भी को? रख लेती हूँ, उन लोगों को भी बांट देती हूँ कि भी तुम आराम आ जाए तो वहां से फार्मेसी से मंगा लेना। आपकी तकलीफ आपके बच्चों ने भी देखी मैम, जी ठीक हाँ। है। आस पड़ोस वालों को भी पता होगा कि आपको ऐसी कोई तकलीफ है, क्योंकि आपने कहा कि आप और लोगों को भी दे देती हैं अब तो, जिन्हें तकलीफ है। जब लोग आपको अब देखते हैं कि दर्द में इतनी जल्दी आराम मिल गया है, तो उन्हें ये नहीं लगता कि हमें भी मिल सकता है आराम, हमें भी बताओ भाई कौन सी दवाई आप ले रहे हो? मांगते हैं, दे देते हैं, 4 दिन के बाद कह देंगे हाँ आराम आ गया और दे दो। अच्छा। फिर मेरी सिस्टर को मैं चंडीगढ़ दे के आई। अच्छा। उन्होंने मेरे को भेजा, बताया कि हाँ मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह। एक डब्बी भर के दे के आई थी, पीस के। तो कौन सी है मैम, आपको कैसी दवाई लगी? आपको मेरे क्या को अच्छा लगा, क्या लगता है? प्योर दर्द है की और फिर दोबारा अच्छी दवा? होती नहीं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हाँ 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 हाँ। ये सब अच्छा लगा। और ये जो आपको घुटनों के दर्द में आराम मिला, कमर के दर्द में आपको आराम मिला, तो ऐसा कभी लगा था कि इस उम्र में जाके और इतने 7 से 8 साल इस दर्द से आप परेशान थी, आपका कभी ये ठीक हो पाएगा? मैं यही सोचती थी पता नहीं बिल्कुल चल नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक बार तो हम जा रहे तो मेरे हाथ से वो गिर गया, फोन वोन यहीं पे ही अच्छा। नीचे गिर गया और ये टांग एकदम मुड़ गई, ये घुटना सब ऐसे पीछे को हो गया, ये आगे। अब मैं इतनी देर ऐसे ऐसे करके मलूं, पता नहीं क्या हो गया इसको, ऐसे ऐसे करके मला। फिर मेरी ग्रैंड डॉटर थी, वो मेरा फोन वोन सारा कुछ उठा के लाई नीचे से, तो फिर वो ठीक हो गया। थोड़ी देर मलने से वो अपनी जगह पे आ गई, ये गिल्टी सी। फिर जब से गोंद से लिया तब से तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं है बेटा। तो विमला मैम, पहले आपको डर रहता था अंदर चलने फिरने में जी, कि एकदम से गिर ना जाऊं? हाँ, बैठने में उठने में परेशानी होती थी। ऐसा तो नहीं लगता था कि आने वाली जिंदगी बस अब ऐसे ही कटेगी दर्द के सहारे? लगता था। अकेले क्या बैठ के सोचती थी आप? ये सोचते पता नहीं बच्चों पे बोझ ही ना बन जाऊं कि मेरे को हाथ पकड़ के यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, मेरे को चलते फिरते रहे मैं तो ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये गोंसिया ने मेरे को नया बल दिया है। बिल्कुल। अभी आपकी बेटी आपको देखती हैं, आपको दर्द में आराम मिला है, तो उनको भी कितनी खुशी होती है और उनको आपको? बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो खुद स्टाफ नर्स हैं, एलोपैथिक हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करती थी देसी दवाइयों पर। ये देख के उसको बहुत विश्वास है कि मेरी माँ अच्छे से चलने फिरने लग गई, तो उसको अच्छा लगता है। तो अब वो मुझे कहती खत्म मत होने देना, मंगा लो और मंगा लो। क्या बात है। तो आपकी बच्चियों ने नहीं कहा कि आप वो दवाइयाँ भी ले लो भाई, एलोपैथी भी एक बार इस्तेमाल करके देखो? नहीं, ये तो मैंने पहली बार तो मैंने चोरी छिपे ही मंगाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बताया नहीं किसी को? नहीं, क्योंकि ये लोग बिलीव नहीं करते। हाँ। फिर इन्होंने देखा मेरी हालत सुधर गई है, तो अब ये खुद कहते हैं कि मंगा के रखो, खत्म मत होने देना। जरा सा मैं कहूंगी कि आज बहुत चल लिए तो वो दवाई ले लो बाबा पहले, फिर मत अटक जाना। मतलब आपका तो विश्वास मैम बरकरार रहा, आपके बच्चों का भी हो गया? हाँ, बेटी का मेरी का बहुत अच्छा विश्वास हो गया। हाँ। कई बार तो मैं अवॉइड भी करती हूँ, तो कहीं नहीं मम्मी उठ जाओ, तुम सुस्ती मत करो, पहले ले लो उसको। क्या बात है। तो मैम, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए, क्योंकि उन तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए औरतों पे अपने घर के बहुत काम होते हैं, अपने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं और जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या वो भी आपकी तरह ठीक हो सकती हैं? उन्हें भी दर्द में आराम मिल सकता है गोंसिया से? आप क्या मैसेज देंगी उन्हें? मैं उन्हें यही मैसेज दूंगी, विश्वास रखो, ये बहुत अच्छी दवाई है, और दुआएं दो इनकी टीम को और हकीम साहब को, जिन्होंने ये खोज करके हमारी दुख दूर करने के लिए ये दवा भेजी हमें। बिल्कुल। और वो बहुत अच्छे रहे और आप सब भी अच्छे हो जाओ, ये दवाई जरूर लो, इस दुख से आपका छुटकारा हो जाएगा। यही सबको कहूंगी बस। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुख था? बहुत बड़ा, चलने फिरने नहीं हो पा रहा है तो फिर दुख से ज्यादा और क्या दुख होगा। सही बात। तो घर में भी कभी कहा था आपने कि भाई ये आना जाना सीढ़ियों से ही हो रहा है, मेरे तो बिल्कुल, बल्कि नहीं कहते तुम मुझे एक कमरा ही किराए पे नीचे ले दो, हैं, फिर तो मैं सारा दिन घूमती रहूंगी, यहाँ सीढ़ियाँ देख के ही मैं डर जाती हूँ कि इतना उतरना, ऊपर का तो भूल ही जाती थी,
ऊपर तो मेरे से चढ़ा ही नहीं जाता, कि कोई सीढ़ी डीडीए की इतनी ऊंची बनाई हुई है, कोई इतनी ऊंची, उनमें और ज्यादा बैलेंस खराब होता था। तो अब इन्होंने मेरी ये सीढ़ियाँ तो ठीक करवा दी, पत्थर लगवा के एक सी करा दी हैं। तो फिर अब मैं अपनी, अब तो कहते नहीं हमारा घर ही ठीक है। तो विमला मैम, अभी जिंदगी कितनी आरामदायक लगती है, कितनी बदली हुई लगती है पहले ऐसा के ही लगता है मुकाबले? नया सा सब कुछ हो गया है, बिल्कुल पहले जैसे पैर हो गए हैं। हाँ, बस ये पैरों में थोड़ी सी ठंडक सी लगती है, वो कहते हैं खून की कमी से होता है ये, तो खून की चुकंदर खाओ, ये खाओ। लेकिन दर्द नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, दर्द नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दर्द नहीं है, 100% नहीं है बिल्कुल। ना मेरी कमर में दर्द है, ना मेरे गोडों में दर्द। और ये किस दवाई से हो पाया है मुमकिन? ये गोंसिया से। गोंसिया, हकीम, हाँ जी। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगी मैम? हाँ, हकीम साहब का हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे और उनके लिए लाइफ मांगेंगे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी और निरोग रहें वो, और हम लोगों के लिए जैसा उन्होंने ये उपचार निकाला है सबकी सेवा के लिए, उनको सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, उनकी उम्र अच्छी निकले। बिल्कुल। तो विमला मैम, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। आपको दर्द में इतना आराम मिला जहाँ पे आप उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन देखिए आपने हिम्मत और हौसला रखा और आपने ये समझा कि नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। चाहे बेशक आपने बच्चों से छुप के ही दवाई मंगाई थी, लेकिन आपके ज़रिए आपका पूरा परिवार ही समझ गया है कि यूनानी ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर होता है जी। बिल्कुल। तो अभी मैम, हमने शुरुआत में तो बहुत सारी एक्टिविटी आपसे करवाई, देखा हमने सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अब आपके लिए कितना आसान हो गया है। आप अपने यहाँ कॉलोनी में भी चल के आपने मुझे दिखाया, लेकिन कुछ और एक्टिविटी मैं आपसे यहाँ पे कराना चाहूँगी, उसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हमें फ़र्क देखना है, पहले कितनी तकलीफ थी और अभी कितना आराम है। ठीक है, तो आप मुझे करके दिखाएंगी? हाँ जी। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे मैम। आपको बाथरूम तक आपकी बेटी लेके जाती थी जी, आप चल नहीं पाती थी जी। आपकी बेटी यहीं पे ही है, हम उन्हें पहले तो बुला लेंगे। वो आपको बाथरूम तक कैसे लेके जाती थी, और जब आपकी बेटी नहीं होती थी आप दीवार पकड़ के कैसे जाती थी, और बिना दीवार के सहारे अब आप कैसे अच्छे से चल लेती हैं? जो गोंसिया से आराम मिला है वो भी हमें दिखाइएगा। कई बार ये कहते थे डंडा ले लो, डंडा ले आए तुम्हारे लिए, उससे एक लेके भी आई है वो। अच्छा, खिड़की में टांग रखी है। अच्छा। तो मेरे को शर्म आती है, वो तो बहुत बुढ़े लेते हैं उसको लेके मैं ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, अब तो जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, कोई सहारे की जरूरत नहीं, अपने आप चलती हूँ, मेरे को कोई सहारे की जरूरत नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं वहीं से ही कि आपको पहले चलने में घर में ही कितनी दिक्कत उठने में ही दिक्कत होती थी। कैसे उठती थी पहले? ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे करके सहारा लेके उठती, अब तो नॉर्मली उठती। चलिए देखते हैं ये सारी एक्टिविटी। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी देखिए देखना ये बाकी है कि घर में किन किन कामों को करने में विमला मैम को परेशानी होती थी। आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो विमला मैम, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आपको कमर के दर्द में जो आराम मिला है जी, वो कैसे मिला है? क्या आप पैर अपने खड़े होके पकड़ लेंगी, अब जी, कमर झुका लेंगी? जी। चलिए सबसे पहले यही मुझे दिखाइए। कमर में कोई तकलीफ नहीं, आसानी से छू लिए पैर? हाँ जी। ये गोडे भी मेरे सीधे हैं, मोड़े नहीं है। घुटने बिल्कुल मोड़े हुए नहीं है, ये नहीं, देखिए। और नहीं। कमर देखिए, कमर जिस कमर में उनको बहुत दर्द होता था, देखिए पूरी उन्होंने बैंड कर ली है यहाँ पे और अपने पैर छू लिए हैं। आप देख लीजिए ये फर्क मिला है मैम को। सीधे हो जाइए मैम। पहले अगर आप झुकने की कोशिश करती थी, कमर को झुकाने की कोशिश करती थी, आपको घुटनों में तकलीफ थी, तो फिर ऐसे झुक पाती थी आप? नहीं झुक पाती थी, बस इतना होना तो फिर दर्द होता तो सीधी हो जाती। अच्छा, हाँ जी। अगर बैठ के उठना होता था तब बैठ के उठने से भी सहारा सा ढूंढती कैसे रहती। कैसे आप पहले बैठ के उठती थी जब आपको दर्द की शिकायत थी घुटनों में? जैसे इस टांग पे वजन डालना तो पहले इधर को ऐसे ऐसे करती रहती थी, आगे को खिसकती रहती थी, ऐसे हाँ। बैलेंस सा बनाती थी, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पकड़ के उठती थी। और अभी आपके सामने वो आराम से बैठ भी जाती, हाँ, और आराम से मैं खड़ी भी हो जाती। ये देखिए, खुद आप देखिए पहले के मुकाबले कितना अंतर अब आया है मैम की सेहत में। घुटने देखिए दर्द में रहे, कमर दर्द में रही, और कितनी पीड़ा के साथ वो उठती थी अगर एक बार बैठ गई। और साथ ही साथ आप अब ये भी देखेंगे यहाँ पे
कि घुटनों से वो बाथरूम तक नहीं जा पाती थी। मैम कैसे चल के जाती थी अगर घर पे कोई नहीं ऐसे होता जैसे था? ये पकड़ा, इधर को आसरा लिया, ऐसे ऐसे पकड़ के, ओहो। ऐसे यहाँ से, फिर इधर से पकड़ना धीरे धीरे, ऐसे, फिर यहाँ से अंदर जाती थी इसी तरह पकड़ के, बाथरूम तक जाती हाँ थी जी, आप? हाँ जी। और अगर आपको फिर वहां बाथरूम से आपको फिर सोफे इसी तक आना था? तरीके से आती थी मैं, यहाँ पकड़ना, दीवार को पकड़ना, ऐसे ऐसे करके फिर मैं यहाँ आती थी। अगर आपकी बेटी घर पे है, अभी आप बैठ जाइए जी। बेटी घर पे है, फिर बेटी को आवाज लगाती थी या वो खुद ही आती थी? नहीं, आवाज ही लगाती थी। आवाज लगाती हाँ, थी। कई बार वो अपना कुछ काम करते होते तो हाँ, मुझे इमरजेंसी में जाना है, हाँ, तो आवाज लगानी पड़ती थी। अच्छा, चलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो आप आवाज लगाती थी उन्हें, वो आ जाती थी, तो फिर हाँ। आपका सहारा? फिर मैं उसका हाथ ऐसे पकड़ के हाँ। और कुछ वो हिम्मत करके मेरे को उठा लेती थी। अच्छा, फिर कितनी वो- धीरे चलती थी? फिर मैं ऐसे ऐसे करके जाती थी, हाँ, इतनी धीरे धीरे। हाँ जी, बस फिर यहाँ तक आना, फिर धीरे धीरे स्टेमिनर बन जाता था फिर। तो देखिए इसी बाथरूम तक आने में इतनी परेशानी मैम को होती थी, जैसे उन्होंने अभी मेरे हाथ का सहारा लिया, ऐसे ही वो अपनी बेटी के हाथ का सहारा लेती थी, उन्हें बुलाती थी कि मुझे भाई बाथरूम तक लेके जाओ। लेकिन देखिए आज बिना सहारे की वो खड़ी हैं, चल फिर रही हैं, और आपको वो सारी देखिए इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मिला है उन्हें। हकीम साहब की कौन सी दवाई से? गोंसिया। गौंसिया। आ जाइए मैम, और डब्बी आइए। दिखाई बेटा? हाँ जी, हाँ जी, वो दवाई भी मुझे दिखा दीजिए, कहाँ रखी है? इधर दवाई दी, डब्बी पई है। ये तो डब्बी हुआ, लेकिन इसमें अभी कुछ और डाला हुआ है। खत्म है, ये खाली है? हाँ, खाली है। ये कुत्ते का मसाला है। अब ऊपर बेटा चीनी देंगे। देखिए ये गौंसिया है, लेकिन ये खाली हो चुका है, इसको हम रख देते हैं। हाँ। नहीं, ये गोंसिया ही पिसा हुआ है। अच्छा, तो देखिए गौंसिया का बॉक्स यहाँ पे है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ और है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल आया था उसको पीस के आपने ये देखिए, ये गोंसिया। ये देखिए, कुछ आप ऐसी चीज मंगा लीजिए जिसमें हम इसे निकाल लें, हम देख लें। कोई प्लेट बस अब मेरे पास यही रह गया, छोटी इसलिए सी मैंने चम्मच। ऑर्डर कर अच्छा रखा अच्छा है। अच्छा, तो ये कटोरी दे दे बेटा। आपका तीसरे डब्बे का है ये या चौथे ये डब्बे का? तीसरे डब्बे का है। ये तीसरे डब्बे का इन्होंने देखिए पीसा कैसे ही आपने? मिक्सी में। मिक्सी में आराम से सुखाया हाँ। पहले? नहीं नहीं, आइए आइए अंदर हाँ। आइए, आ जाइए, बैठिए मैम। कैसे लेती हैं, कितना लेती हैं, किस चीज के साथ लेती हैं? मैं छोटे चम्मच से लेती हूँ। ये है। अच्छा और अच्छा, चम्मच भी आ गई है। कितना लेती हैं? मैं सिर्फ इतना सा ही लेती हूँ। कितने टाइम? 2 टाइम, सुबह शाम। अच्छा, किस चीज से? पानी से। सादा पानी? हाँ, सादा पानी। तो देखिए दर्शकों, ये वो गौंसिया है जिसका इस्तेमाल मैम ने किया, विमला मैम ने, जिनकी उम्र है 70 साल। और इनका कहना है मुझे तो पहले दिन से ही आराम लगना शुरू हो गया, लेकिन जो पूरी तरह से आराम मुझे दिखा अपने शरीर में, अपने घुटने में, अपनी कमर में, वो 10 दिन में। देखिए ये विश्वास हुआ इन्हें गौंसिया से। ये देखिए ये बॉक्स आपके सामने है, पीस के मैम ने अच्छे से इसे देखे रखा हुआ है इस बॉक्स में। तो ये भी हम आपको बॉक्स वाला भी दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है। देखिए इन्होंने ये सेफ साइड के लिए रखा हुआ है, वैसे इसकी जरूरत इन्हें अभी नहीं है मैम? नहीं, कभी कभी होता है तो ले लूंगी, स्टोर करके जरूर रखती हूँ। देखिए स्टोर करके रख लिया है। हाँ। और इसके अलावा कोई और दवाई लेती हैं आप? नहीं बेटा, वो तो शुगर उगर की है, दर्द अच्छा, के लिए कोई नहीं लेती। कोई दवाई नहीं दर्द के लिए। तो देखिए दर्द के लिए अब कोई दवाई नहीं है। हाँ। ये टॉयज किसके रखे हैं मैम? ये डॉगी के हैं। ये सारे टॉयज डॉगी के हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब कोई टॉय आपको निकालना पड़े अपने डॉगी के लिए तो झुक के निकाल पाएंगी? हाँ जी, निकाल कैसे लूंगी। निकालेंगे, दिखाइए जरा। आपको तो कमर में दर्द था, घुटनों में दर्द था। ये देखिए फॉक्स। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये देखिए। ये इतने सारे डॉगी के हैं? हाँ, ये सब डॉगी के हैं। ये अरे। ब्राउनी, वाह, ये देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये कमर, ये फिर से इन्होंने झुका ली है। ये घुटने देख रहे हैं आप, जिन घुटनों में इनके तक। मैम कहाँ Straight है। दर्द था? स्ट्रेट है, यही होता था, यहाँ ज्यादा होता था। हाँ 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 हाँ। एकदम ऐसे लगता था ये पीछे चला जाएगा, ऐसा बहुत दर्द होता था। अच्छा, झुक के बैठ जाती है, पूरी आलती पालती नहीं? नहीं, आलती पालती नहीं हाँ लगती। हाँ, लेकिन घुटनों के बल बैठ जाती है? नहीं, मैं नीचे नहीं बैठ पाती। नहीं बैठ पाती हैं। चलिए देखिए, जिन चीजों में आसानी हो गई है, फिलहाल हम वो चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आइए बैठिए मैम, बैठिए। हाँ, मैं बैठ भी जाऊँ ना, नीचे हाँ, बैठ हाँ। जाऊँ
तो मुझसे फिर खड़ा नहीं हुआ जाता नीचे से। फिर एक दिन मैं मैच देख रही थी, मुझे मैच का शौक। अच्छा। फिर मैं नीचे बैठ गई, आराम से बैठ के देख, जब खत्म हुआ अब खड़ी कैसे हूँ, कोई इधर करूँ, पैर फिसले। फिर मैं यहाँ से खिसक खिसक के बाहर की सीढ़ी तक गई। फिर सीढ़ी में उधर पैर रखा एक नीचे, साइड में वो जंगला पकड़ा, फिर खड़ी हुई। अच्छा, तो अंदर आई। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैम, देखिए एक उम्र का भी तकाजा होता है। हाँ। शरीर को हम लेकिन जितना फिर भी मेरा दिमाग हाँ। चला तो मैं खड़ी हो गई इस तरीके से। ठीक है। अब फिर मुझे जब से मैं नीचे नहीं बैठती। अब मुझे हाथ लगा के बताओ, आप कहाँ दर्द होता था? जी यहाँ होता था, यहाँ ये सारा ही होता तो जैसे टूट जाएगा ये। और पैरों घुटनों को कैसे दबाती थी कि आराम मिल जाए? हाँ, मैं ऐसे दोनों तरफ से ही दबाती रहती थी, ऐसे कर करके। फिर इसमें थोड़ा ताकत सी आती थी, फिर मैं थोड़ा चल लेती थी। अभी पैर सीधे कर लेंगी? हाँ, कोई दिक्कत? कोई नहीं, कितनी बार भी मैं वैसे भी करती हूँ ये एक्सरसाइज भी। अच्छा। हाँ। कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? अभी तो एक तो ये इनके लिए, घुटनों के लिए ये वाली करती हूँ, 10 बार ऊपर ले जाना, फिर धीरे धीरे नीचे 5 बार मेरे लिए कर दीजिए। मैं चेयर पे बैठ के करती हूँ क्योंकि ये नीचे है। आइए चेयर बोरी, आइए चेयर पे आ जाइए। चेयर पे और ज्यादा स्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सहूलियत मिले वहां बैठ के आप हमें दिखाइए अभी कितना आराम मिला है गौन से। ये देखिए, जो घुटने सीधे नहीं हो पाते थे, आज वो घुटने एकदम सीधे हो रहे हैं। और ये देखिए, ये एक्सरसाइज करती हैं मैम। मैम डेली करती हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम? ये कभी 2 बार भी कर लेती हूँ, 3 बार भी कर लेती हूँ दिन में। अच्छा, पंजों को ऐसे मोड़ लेंगी? कैसे? पंजे ऐसे ऐसे? हाँ, वो तो मैं करती रहती है ऐसे। पहले ही कर पा रही थी जब घुटनों में दर्द था? नहीं, दर्द होता था बहुत ऐसे करने से भी। हाँ हाँ हाँ। अब नहीं होता। अब नहीं होता है। हाँ जी। इसके अलावा और ऐसे बोलते हैं, ऐसे खींच के रखो, अब इधर को फिर धीरे धीरे ऐसे करो, वो कर लेती हूँ। ये 2 बार हो गया। हाँ। 3 बार हो गया। इसके अलावा खड़े होके कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? ये जो झुक के किया। और कितनी बार? झुक के 5 बार। 5 बार कर दो आप, 5 बार मिले। ये देखिए 70 साल के विमला जेम्स मैम, जिनसे मुलाकात करने हम इनके घर पहुंचे, और जो आराम इन्हें गौनसिया से मिला है, हकीम साहब से जुड़ के मिला है। दर्द में, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, आज देखिए ये एक्सरसाइज वो डेली बेसिस पे करती हैं। और देखिए बिना किसी दर्द के उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। थोड़ा सा तो हो रहा होगा? नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा सा भी कह रही हूँ, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल है, 5 बार लग रहा है। हो गया। हाँ। इसके अलावा इसके अलावा ये वाला करती हूँ, मेरी कमर पतली हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो देखिए हर तरह से अपने हिसाब से वो हर वो एक्सरसाइज कर रही है जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे। तो कमर पे कोई फर्क दिखा? दर्द पहले मैं मोटी हो गई थी बहुत। मेरी बेटी से भी पूछ लो। हाँ हाँ। अच्छा, अब तो मैं ठीक हो गई, नहीं तो ज्यादा हो गई। मुझे आपका कुर्ता भी लूज लग रहा है। फर्क पड़ा है। बाकी अगर आप ऐसे मूव कर रही हैं हाथों को, तो कमर पे असर तो पड़ता होगा अगर पहले एक्सरसाइज करती होंगी। नहीं, मेरे को कोई दर्द नहीं है। अभी नहीं है? पहले तो था, होते ही नहीं थे, फिर मेरे से होती नहीं थी। हाँ। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, अब बैठ जाते हैं। ज्यादा तकलीफ देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ सांस की दिक्कत है, जिसकी वजह से मैम को हम इतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि विमला जेम्स मैम को इतना आराम मिला है। तो दर्शकों देखिए, आज की सेहतमंद होने की कहानी जिनकी हमने आपको दिखाई, उनका नाम है विमला जेम्स मैम। और ये हम दिल्ली में पहुंचे, कटवारिया डीडी फ्लैट्स में, फेज 1 सी ब्लॉक। और सच्ची कहानी आज हमने देखी विमला मैम की। बहुत खुशी के साथ आपको कहना चाहूंगी, जो इम्प्रूवमेंट हमारी पूरी टीम ने उनके अंदर देखा है। देखिए घुटनों का दर्द 7 से 8 साल पुराना, सिर्फ फिजियोथेरेपी के सहारे थी। जब आराम वहां से नहीं लगा तो हकीम साहब के गौनसिया का इस्तेमाल किया, और जो रिजल्ट हमने देखा, जो हकीकत हमने देखी, वो आप तक भी हमने पहुंचाई। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए। थैंक यू बेटा।
आप सबका भी बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मी में आपने मेरे को टीवी पे लाने के लिए। नहीं ये मुझे और खुशी है। बिल्कुल मैम, देखिए गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, देखिए हम आप तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि हकीम साहब से जुड़ के आप लोग कितने अच्छे हो रहे हैं। जी हाँ, हकीम साहब की बहुत मेहरबानी है, बस गॉड उनको बहुत अच्छा रखे, हमेशा बना के रखे। आप सबकी टीम को भी, सबको बहुत अच्छा रखे। बिल्कुल मैम, ऊपर वाला आपके साथ भी ऐसे ही रखे हाथ अपना, और आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें मैम। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।